विकास भैया ने तो मुझे देख लिया। अब क्या होगा? सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। अब सब कुछ खत्म। अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर, तो आप ठीक ठाक चोट में हैं आपको? हाँ, सब ठीक है। अब पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू करिए ना। जी जी, आई। विकास भैया ने साफ साफ देख लिया है कि घूंघट के अंदर निवेदिता नहीं, मैं हूं। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो ये शादी होने दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने सबसे छुपाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? क्या हो गया विकास जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर निवेदिता को पता चल गया तो? श्वेता, मेरी बात का ध्यान रखना। अगर इस बार निवेदिता को पता चल गया कि जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम शामिल हो, तो वो तुम्हें सिर्फ इस बार घर से बाहर ही नहीं निकालेगी। तुम्हें इस दुनिया से अलविदा करना पड़ेगा। अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने दुल्हन को बदल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। शायद कोई गलतफहमी हुई है। देखो, मेरे सामने ना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं मंडप में दुल्हन को बदलने की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब वो मंडप में गिरने वाली थी तो मैंने उसका चेहरा देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि वो निवेदिता नहीं, वो अंबिका है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें तुम और मेरी माँ, तुम दोनों बराबर की भागीदार हो, तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्वेता। अरे चुप क्यों खड़ी हो? बताती क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस प्लान में शामिल होने की, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। जवाब दो ना, चुप क्यों खड़ी हो? मैंने ये सब कुछ आपके लिए तो किया है। कि आप वीर जी से वो चैलेंज जीत जाओ और वीर जी हार जाए और आपका सर ऊंचा हो जाए, इसलिए ले लिया मैंने रिस्क। हाँ, मैं निवेदिता से बदला लेना चाहती थी, ये बात आप भी जानते हैं। अरे उसने क्या नहीं किया हमारे साथ? एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा लगता था जब मैं निवेदिता की गुलामी करती थी? नहीं ना। अरे किस तरीके से वो हमारी इंसल्ट करती थी। क्या आपका खून नहीं खोलता था? और मैं आपकी अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। आपकी हर खुशी में ही मेरी खुशी है, यही मेरी जिंदगी है। माँ ये सब क्यों कर रही है? मम्मी जी ना ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हैं। हाँ, आपको तो पता है कि निवेदिता कंगाल हो चुकी है। अब वो ना अंबिका को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, बस इसीलिए। और विकास, इसमें बुराई क्या है? क्या आप सब भूल गए निवेदिता हमें कैसे कठपुतलियों की तरह नचाती रही है? और हाँ, वीर जी क्या करते हैं? आपको हमेशा हर बात पे नीचा दिखाते हैं, खुद को ताकतवर समझते हैं और आपको कमजोर और लाचार। विकास, वीर जी का ये घमंड तोड़ना बहुत जरूरी था। प्लीज विकास, आप मेरी बात समझिए। मैंने ये सब कुछ क्यों किया और किस लिए किया? आप प्लीज ये राज किसी को मत बताइएगा। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब तुमने और माँ ने मिलकर किया कैसे, और अगर किया तो फिर निवेदिता कहाँ है? मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है निवेदिता मंडप से कैसे भागी थी? प्लीज विकास, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज इसमें मेरा साथ दीजिए। तू चिंता मत कर, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। सच्ची? थैंक यू सो मच विकास, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हो विकास। एक बात और, तुम ये मत सोचना कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये साकेत से जीतने के लिए कर रहा हूँ।
और ना ही मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने भाई रवि की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैंने देखा है उसका दर्द, मैंने महसूस किया है। पागल सा हो गया है वो बेचारा, किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता। सिर्फ एक अंबिका ही है जो उसके दर्द को प्यार में बदल सकती है, उसको खुशियां दे सकती है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है ना, तो रवि फिर से जी उठेगा, खुश रहेगा। मैं तो बड़ी शिद्दत से चाहता था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, निवेदिता और रवि की शादी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो खुद ऊपर वाले से हमेशा हाथ जोड़ के यही दुआ करता रहा हूं कि किसी भी तरीके से अंबिका और रवि एक हो जाए। और अब जब मेरे मन की मुराद पूरी हो रही है, तो मैं ये शादी होने से क्यों रोकूंगा? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। और हाँ, रवि और साकेत को कुछ पता ना चले जब तक ये शादी नहीं हो जाती। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और निवेदिता को होश ना आ जाए। आप मेरे साथ चलिए। ओम पवित्र पवित्रो य सर्वगतो य पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। हे देवी माँ, बस इतनी कृपा कर दो कि ये शादी जल्दी से पूरी करा दो। अब इसमें कोई विघ्न मत डालना। माता रानी, फिर मैंने आपके मंदिर में 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाना है। नहीं, 500 का क्यों माता रानी, मैं पूरे 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस मेरी इतनी सी अर्ज मान लो जी। रवि के पास दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कितनी आसानी से ये दूसरी शादी कर रहा है, जैसे पुरानी सारी आदतें भुला दी। अपना मतलब, अपना एम्बिशन, इसके अलावा इसे कुछ भी याद नहीं है ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी रवि कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज भी हो सकता है। मेरे साथ की हुई शादी की कोई वैल्यू नहीं है ना तुम्हारी नजर में। अच्छा है कि मैं दोबारा शादी कर रही हूँ तुमसे, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ रही हूँ। आज एक बार फिर तुमने हमारे पवित्र बंधन का अपमान किया है। उस दिन मुझसे बहुत कुछ कह रहे थे ना तुम, और अब इतनी बेसब्री से निवेदिता का इंतजार कर रहे थे। कितनी फिक्र है उसकी तबीयत की। तुमसे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम्हें लौटाऊंगी मैं। ये सब रस्में करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। दिल तो करता है कि यहां से उठकर भाग जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे तुमने मजबूर किया है अंबिका, सिर्फ तुमने। पर तुम हो कहां? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम दिखाई क्यों नहीं देती? भैया, अंबिका कहीं तो दिखाई नहीं देती। आपने देखा कहाँ पर है वो? यही तो है, हाँ तो भाई मेरे आसपास ही तो है। कहाँ? मेरे कहने का मतलब है अभी यही तो दिखी थी मेहमानों के बीच में। वधू अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में रखी। रवि मेरे हाथ को पहचान ना ले, लेकिन क्या करूं? हाथ तो बढ़ाना ही होगा मुझे रस्मों के लिए। मिस लूथरा पर दवाई के नशे का असर अब भी है। मुझे इनकी हेल्प करनी होगी।